महाभारत के युद्ध में कौरव की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। यानी इस युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख से ज्यादा लोग ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध करता था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम को खाना कैसे और किस हिसाब से बनता था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का सबसे बड़ा युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। उस युद्ध में आर्यवर्त के सभी राजा कौरव या तो पांडव पक्ष में खड़े दिख रहे थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बलराम और रुक्मी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, और वो था दक्षिण के उडुपी राज्य। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा जब अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ने अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए ललाहित दिख रहा है, किंतु क्या किसी ने यह सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना की भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा। आपकी इस बात से मुझे बिल्कुल प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उडुपी के नरेश ने कहा, हे वासुदेव, सभ्य तो ये है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु ये युद्ध टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना की भोजन का प्रबंध करूँ। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख तक योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम सभी उस ओर से निश्चित ही हो जाएंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी विशाल सेना की भोजन की प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त किसी के लिए भी बस की बात नहीं है, किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के लिए भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्य का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन बनाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन का व्यवस्था करा सके। इतने विशाल सेना के भोजन की प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य, और उस पर भी इस प्रकार की अन्य की एक दाना भी बर्बाद ना हो सके, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हम कम सेना होते हुए भी विशाल सेना को परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि अन्न का एक दाना भी कम या पेश नहीं हो पाया था। मैं आपसे इस कुशलता का राज जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजयी पाई है उसका श्रेय किसे देंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को जा ही नहीं सकता। अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनकी शिविर में गिन कर मूंगफली रखता था और
उनके खाने के पश्चात गिन कर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वो 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। इसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण की इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये महाभारत के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उड़ीसा जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट के द्वारा कराई गई थी, जिसे बाद में श्री माधव आचार्य ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।